नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से यह सवाल पूछा कि 6 महीने हो चुके हैं संजय सिंह को जेल में और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला। क्या अब भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है? उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा। आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब भी संजय सिंह की जरूरत क्या है जेल में रखने की। और इस मामले में ईडी कोई माकूल जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद दोस्तों संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले एक बार संजय सिंह की सुनवाई थोड़ी देर के लिए रोकी गई। फैसला सुनाने के लिए थोड़ी देर का वक्त लिया गया। 2 बजे के आसपास सुनवाई हुई, उसके बाद फैसला सुनाने में वक्त लिया गया। और जब फैसला सुनाने की घड़ी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है। ये कहा जा रहा था कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में ही रहेगी चुनावों के समय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खेल बिल्कुल पलट दिया है। आम आदमी पार्टी के धाकड़ नेता संजय सिंह, ओजस्वी भाषण देने वाले संजय सिंह अब जेल से बाहर आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनके जमानत के कागजात जैसे ही जेल से पहुंचेंगे उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज की तारीख में राज्यसभा सांसद हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने राज्यसभा की सांसदी की शपथ जाकर ली थी और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला आया है। देखिए, आम आदमी 6 महीने से वो जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट के भीतर 3 जजों की जो बेंच थी। दोस्तों, कोर्ट में क्या हुआ, और अभी हमारे साथ इस चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वरिष्ठ वकील जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि अब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की रिहाई की कितनी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भीतर संजय सिंह के मामले की सुनवाई जो है वो 3 जजों की बेंच कर रही थी। संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच इस मामले को सुन रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? क्या संजय सिंह का बिना जेल में रहे आपकी पूछताछ नहीं हो सकती, आपका काम नहीं चल सकता? कोर्ट को संजय सिंह के जो वकील हैं, उन्होंने कोर्ट के भीतर जब ये मामला चल रहा था तो संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है जज साहब। कोई पुष्ट सबूत नहीं मिले हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और मनी ट्रेल का भी कोई अता पता नहीं है कि कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, किसको दिया गया, किसको लिया गया। ईडी जो बता रही है वो सिर्फ और सिर्फ मौखिक बातें बता रही है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इन्होंने लिए, उन्होंने दिए, ऐसी करके बातें ईडी कर रही है। और लंबे समय से 6 महीने से वो जेल में है और जेल में 6 महीने में ईडी कोई खुलासा, कोई पुष्टि कुछ नहीं कर पाई है। इसके बावजूद उनको 6 महीने से जेल में रखा गया है। तो क्या किसी व्यक्ति को जेल में रखना, कि ईडी ने पकड़ लिया है इसलिए जेल में रखा जाना चाहिए और उसे हमेशा जेल में रखा जाना चाहिए, क्या ये बात सही है? इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सोचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा समय लिया। और समय लेने के बाद जब हम आपके सामने हैं, अभी 2:38 हो रहे हैं, इससे थोड़ी ही देर पहले 5 मिनट पहले संजय सिंह को जमानत मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट से आज की तारीख में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एक तरफ बाबा रामदेव जो ये बात कहते थे कि हाँ, कहा था कि 35 रुपए 40 रुपए में पेट्रोल मिलना चाहिए, जो 35-40 रुपए में पेट्रोल दे वोट उसको देना चाहिए। तो पत्रकार ने पूछा तो बाबा 35-40 रुपए में पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? तो बाबा ने बोला था, हाँ तो मैंने बोला था कि 35-40 में मिलेगा, अब नहीं मिल रहा है, क्या पूछ पाड़ लेगा मेरी? तो आज उन बाबा रामदेव को भी
सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया है। बाबा रामदेव को भी आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी है। बाबा रामदेव ने भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर हाथ जोड़कर माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में आज पहली बार जब इतना अंधेरा हो रहा था चारों तरफ, जब लोगों में निराशा छा रही थी, तो उस निराशा भरे माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर देकर लोगों के बीच आशा की किरण जला दी है कि कोई कितना भी बड़ा धन्ना सेठ हो, कोई कितना भी बड़ा सरकार का करीबी हो, कोई कितना भी बड़ा सरकार का समर्थक हो, अगर वो गलती करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंड देगा, सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा। कोई एक व्यवस्था है इस देश में न्याय के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और आज लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट के भीतर और ज्यादा जाग गया है। दोस्तों, आज की तारीख में ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चर्चा चल रही है और वो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव से पहले लोगों ने ये मन बना लिया था, लोगों को ये लगने लग गया था कि अब आम आदमी पार्टी का अंत है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया दोस्तों, उस निर्णय से पहले ही आतिशी जो कि नेता हैं आम आदमी पार्टी की, और यह भी कहा जा रहा था कि अगर और आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी होगी, शिकंजा कड़ा कसेगा, तो हो सकता है कि आतिशी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाए। और आतिशी ने आज सवेरे सवेरे बड़ा खुलासा करके बहुत बड़ा विस्फोट किया। उन्होंने कहा कि उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव बना रही है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। और सिर्फ वो ही नहीं, आतिशी ही नहीं, आतिशी के साथ में एक और नेता को भी ऑफर देने की बात उन्होंने कही। और एक और बात जो सबसे बड़ी बात थी कि कल की तारीख में पंजाब, अगर मैं सही हूं तो पंजाब के भीतर आम आदमी पार्टी के एक नेता ने ये कहकर एफआईआर करवा दी कि भारतीय जनता पार्टी उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए दबाव बना रही है। उनको जो है पैसे देने की बात जो है वो कही जा रही है और उन्होंने एफआईआर करा दिया। हमारे साथ अभिनव दिल्ली से जुड़ चुके हैं, इस समय सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास है और वहां से आज सवेरे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभिनव जी, क्या है अपडेट आपके पास? देखिए सर, आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जैसा कुछ लग रहा था, जैसा माहौल बनाया गया, जैसे पिछले दिनों से जो माहौल बनाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का एक तरीके से खात्मा हो गया, लेकिन आज संजय सिंह की जो रिहाई है, अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि संजय सिंह को जस्टिस खन्ना के बेंच से रिहाई मिली है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए कहीं कहते हैं ना कि अंधकार के घर में एक कोई रोशनी का दिया दिख रहा है। तो अब आज जिस तरीके से आतिशी के द्वारा भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि हमको गिरफ्तार किया जाएगा, सौरभ भारद्वाज को किया जाएगा, उसके बाद फिर दुर्गेश पाठक का नाम लिया, उसके बाद राघव चड्ढा का नाम लिया, तो ऐसे में संजय सिंह का बाहर निकलना एक बड़ा मैसेज दे रहा है अपने आप में कि एक हम सभी जो जान रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है प्रचार करने के लिए। ऐसे में लोकसभा का चुनाव मात्र 15-20 दिन का वक्त बच गया है। ऐसे में संजय सिंह का बाहर निकलना एक तरीके से आप ये देख सकते हैं इंडिया अलायंस की मजबूती भी है और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मतलब जश्न का माहौल है। आज दिल्ली में, खासतौर पे दिल्ली में जो 7 की 7 सीटें हैं, इस पे भी संजय सिंह के बाहर निकलने से एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी संजय सिंह की अपनी फ्रेंड फॉलोइंग है, तो उत्तर प्रदेश में भी इसका एक असर पड़ेगा। लेकिन अभी देखना है कि अभी आगे की जो जानकारी है, अभी को कोर्ट से निकल के नहीं है, लेकिन इतना कुछ है कि जस्टिस खन्ना के बेंच के द्वारा उनको रिहाई दी गई है और कहा गया है कि संजय सिंह को छोड़ दिया जाए। अब आपको पता होगा 4 अक्टूबर से संजय सिंह लिकर पॉलिसी मामले में अंदर थे, तो अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि कल से एक तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि आतिशी ने घोटाला किया, सौरभ भारद्वाज ने घोटाला किया, दुर्गेश पाठक ने घोटाला किया, लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक नहीं है। खैर, ईडी के एक बयान के ऊपर इसको घसीटा जा रहा था, खींचा जा रहा था। लेकिन आज एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या हुआ उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से हमारे एक सहयोगी अंदर जो है उन्होंने एक जानकारी भेजी है, वो मैं आपको पढ़कर एज इट इज पढ़कर बताता हूं। बस एक सेकंड का समय दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अच्छा भरत जी, एक चीज रही कि जो आज सबसे बड़ी चीज रही सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ प्रज्ञा जी आवाज आ रही है? बोलिए, हाँ क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या हुआ वो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। 5 पॉइंट उन्होंने भेजे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस
दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वार्ले की बेंच ने ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि इस मामले में हम 2 बजे निर्देश देंगे। जैसा कि मैं अभी इससे पहले कह रहा था कि 2 पार्ट में आज सुनवाई हुई है इस मामले की। बेंच ने कहा था कि ईडी हमें बताए कि क्या संजय सिंह को अभी भी कस्टडी में रखे जाने की जरूरत है, वो 6 महीने से जेल में है। तीसरी बात, अदालत ने कहा कि संजय सिंह के पास से अभी तक पैसा बरामद नहीं किया गया है। 2 करोड़ की घूस लेने के मामले में ट्रायल के दौरान उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन कुछ मिला नहीं, कोई सबूत, कोई पैसा, कुछ मिला नहीं ईडी को। इतने दिन में ईडी क्या पूछ पाई? ईडी आप ये बताइए। तो ईडी इस बारे में बहुत कुछ बता नहीं पाई। संजय सिंह ने कहा कि कस्टडी में, आप अदालत में देखिए संजय सिंह ने क्या कहा। संजय सिंह ने कहा कि कस्टडी में 3 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया है और इस मामले में मेरा कोई रोल जज साहब नहीं निकला है, तो फिर मुझे क्यों कारागार में डालकर रखा गया है? मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, शराब कांड मामले में, पैसा लेने में, देने में, पहुंचाने में। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। अब देखिए आगे क्या हुआ। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद जब 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू हुई तब ईडी ने कहा कि हमें बेल पर कोई ऐतराज नहीं है। ईडी ने, प्रज्ञा जी, ये बात कही कि हमें बेल पर कोई ऐतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को इस पर बेल दी। ईडी ने ये बात, प्रज्ञा जी, कही है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि देखिए जानकारियां चारों तरफ से आ रही हैं, तो मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं आपसे सीधे रूबरू नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ से जानकारियां लेनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, प्रज्ञा जी। तो ईडी ने फिर उसके बाद जितने सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने, उन सवालों का जवाब साफ तौर पर नहीं दे पाई ईडी, और जिसके बाद ईडी ने ये कहा कि हमें बेल पर कोई ऐतराज नहीं है, और उसके बाद संजय सिंह को बेल दे दी गई। अब इसके आगे क्या? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे ये है कि संजय सिंह को अगर इस ग्राउंड पर बेल दी गई है, प्रज्ञा जी, कि संजय सिंह का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली है, इस मामले में पैसे किससे लिए गए, क्यों लिए गए और पैसे कहां हैं, जब इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, तो दूसरे नंबर पर है मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री हैं। अब मनीष सिसोदिया की भी बेल के जो ग्राउंड हैं वो इसी के बिहाफ पर और मजबूत हो सकते हैं। हमारे साथ वंशराज दुबे जी हैं, वंशराज दुबे जी हैं, श्रीवास्तव जी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंशराज दुबे जी हैं, वकील भी हैं प्रज्ञा जी, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो हमें कानूनी पहलू भी समझाएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या पक्ष है वो भी बताएंगे। तो वंशराज जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह को राहत मिल गई है, अब आगे क्या? भरत भाई नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए बहुत बड़ी जीत है, खास करके मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। और ये बात ठीक है कि 2 साल से जिस एक तरीके से तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही थी नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, जो फर्जी तरीके से साबित हुआ, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया, तमाम चीजों पर ये ध्यान दिलाया लोगों को कि 1 भी रुपए का अभी तक कहीं कोई सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई, ये बात बिल्कुल जो देश के सामने आ गया। और जो पैसा, जो ट्रेल की बात हो रही थी, मनी ट्रेल की बात हो रही थी, आज दूसरी पहलू देखिए कि वो शरद चंद्र रेड्डी जिसने भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, आज देश के सामने सच्चाई आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस एक षड्यंत्र के तहत एक 10 साल की पार्टी को नेस्तनाबूद करने पे लगी हुई थी। लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। संजय सिंह जी जिस मजबूती के साथ विपक्ष की आवाज बने हुए थे, इंडिया अलायंस की सबसे प्रखर आवाज थे, सबसे मजबूत आवाज थे, तो नरेंद्र मोदी को यह भय था कि चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता पे लगातार शक पहले से ही बना हुआ था, और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा खुशी देने की एक तरीके से काम किया है, खास करके हिंदुस्तान की जनता के लिए, वो जनता जो जिनकी आवाज संजय सिंह जी थे, चाहे किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, कुलियों का मामला हो, यानी हर उस
वर्ग की आवाज संजय सिंह जी थे, जो सदन के अंदर बेबाकी से दहाड़ते थे, नरेंद्र मोदी से बराबर सवाल करते थे हर मुद्दे पर प्रखर होकर। और आज ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी हम सब के लिए भी एक बहुत सजीवन बूटी का काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो एक के बाद एक हमारे तमाम नेताओं को गिरफ्तार करने में लगे हुए थे, साजिश के तहत जेल में डालने के प्रयास कर रहे थे, और 4-6 नेताओं की लिस्ट सामने आने वाली थी। तो ये हम लोग के लिए बहुत राहत की खबर है। अंततः सत्य की जीत हुई है। शरद चंद्र रेड्डी, जिसने 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया, अब ये देखना है कि क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस मामले में हिरासत में लेगी या उन पे कोई कार्रवाई होगी, देखने वाला विषय होगा। अच्छा वंशराज जी, एक वंशराज जी, आतिशी जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रज्ञा जी, आज वंशराज जी आज आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमको तोड़ना चाहती है, आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाना चाहती है, उसके लिए पैसे का लालच भी दे रही है और हमारे ऊपर दबाव भी बना रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को ऑफर मिल रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के? भरत भाई, पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की आंख की किरकिरी अगर कोई बनी हुई है तो आम आदमी पार्टी। एक 10 साल की पार्टी की ये हिम्मत थी गुजरात नरेंद्र मोदी के गढ़ में घुस के 15% वोट ले 5 विधायक बना ले। आम आदमी पार्टी की ये औकात की 3 बार दिल्ली के अंदर भाजपा को हरा दे और एमसीडी में हरा दे। आम आदमी पार्टी की ये औकात की गोवा के अंदर 2 सीटें लाए, पंजाब में सरकार बना दे, भारतीय जनता पार्टी को 0 पे ला दे पंजाब के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा, एक कष्ट में नरेंद्र मोदी थे। इसीलिए आप चाहे गुजरात के अंदर देख लीजिए, हमारे तमाम विधायकों को तोड़ने का प्रयास जारी रहा। हमारे एक नेता, एक विधायक को एक जनहित के मुद्दे पे जबरदस्ती उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उनकी बीवी को बंद कर दिया गया। और दूसरी चीज, अभी जो पंजाब के अंदर आपने देखा कि हमारे दो विधायकों ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया कि कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जरिए संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कुछ 2 दिन पहले दिल्ली के सदन के अंदर हमारे एक विधायक ने बताया, उन्होंने बाकायदा नंबर जारी किया, बाकायदा नंबर जारी करके बताया कि ये नंबर से फोन आया, इस तरीके से बताया जा रहा है, आप आ जाइए, 10 विधायकों को तोड़ लाइए, हम आपको ये मंत्रालय दे देंगे, हम आपको सरकार में ये पद दे देंगे। तो इस तरीके की साजिश कोई नई साजिश नहीं। और हमने कई बार सिलसिलेवार 2015 में देख लीजिए, 2017 में देखिए, 2019 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल इस बात को भूल जाती है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन की भट्टी से निकली हुई पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई जो है किसी खानदानी राजनेताओं की पार्टी नहीं है। तो ये जितना भी कोशिश कर ले, इनको लगा था कि अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल के ये पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन इनको पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी में हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है, जो उनके सामने झुकने वाला नहीं है।